बहुत समय पहले की बात है। द्वापर युग में दो मित्रों की कहानी प्रसिद्ध है। एक थे श्री कृष्ण, जो द्वारका के राजा बने, और दूसरे थे सुदामा, एक गरीब ब्राह्मण जो अत्यंत विद्वान, विनम्र और भगवत भक्त थे। दोनों ने बचपन में सांदीपनि मुनि के आश्रम में साथ पढ़ाई की थी। उसी समय से दोनों के बीच गहरी मित्रता हो गई थी। समय बीता, श्री कृष्ण द्वारका के सम्राट बन गए। वहीं सुदामा का जीवन अत्यंत कठिनाइयों में बीतने लगा। वे और उनकी पत्नी कुटिया में रहते थे और कभी कभी कई दिन बिना अन्न के गुजारने पड़ते थे। लेकिन सुदामा भगवान के प्रति सदा समर्पित रहते थे और किसी से कुछ नहीं मांगते थे। एक दिन सुदामा की पत्नी ने उनसे कहा, आपका मित्र कृष्ण अब राजा बन चुका है। वह आपको भूल नहीं सकता। कृपया एक बार उससे मिलने द्वारका जाइए। शायद वह हमारी कुछ सहायता कर सके। सुदामा को अपनी पत्नी की बात ठीक लगी, परंतु वे संकोच में थे। अंततः पत्नी ने पड़ोस से थोड़ा सा चिवड़ा, पोहा मांग कर एक पोटली में बांधा और सुदामा को द्वारका के लिए विदा किया। सुदामा जब द्वारका पहुंचे तो वहां के द्वारपालों ने उन्हें एक सामान्य ब्राह्मण समझकर रोकने की कोशिश की। लेकिन जैसे ही उन्होंने श्रीकृष्ण का नाम लिया, संदेश तुरंत महल तक पहुंच गया। श्रीकृष्ण अपने सिंहासन से दौड़ते हुए आए, नंगे पांव, और सुदामा को गले से लगा लिया। उनकी आंखों में आंसू थे। राजा होकर भी उन्होंने सुदामा के पैर धोए, उन्हें अपने पलंग पर बिठाया और बहुत प्रेम से भोजन करवाया। रानी रुक्मिणी स्वयं सेवा कर रही थीं। कृष्ण ने सुदामा से कहा, मित्र, तुम मेरे लिए क्या लाए हो? संकोचवश सुदामा चूड़े की पोटली छिपा रहे थे, लेकिन श्रीकृष्ण ने जबरन वह पोटली लेकर चूड़े खा लिए। एक बार खाया, दूसरी बार खाया, और जैसे ही तीसरी बार खाने लगे, रुक्मिणी ने विनम्रता से हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, बस कीजिए, अब हमें कुछ उनके लिए भी रखना चाहिए। दरअसल श्रीकृष्ण ने हर चूड़े के साथ सुदामा के जीवन की गरीबी को समृद्धि में बदल दिया था। सुदामा बिना कुछ मांगे केवल प्रेम लेकर लौट आए। लेकिन जब वे अपने गांव पहुंचे तो उनकी झोपड़ी की जगह एक भव्य महल खड़ा था। पत्नी सुंदर वस्त्रों में सजी हुई थी, घर में हर प्रकार का वैभव था। सुदामा समझ गए, ये सब उनके सच्चे मित्र श्रीकृष्ण की कृपा थी।